पीरियोडिसिटी। तो आज जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड। जो पिछला टॉपिक था उसमें क्या पढ़ा था हमने, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसी प्रॉपर्टीज जो हो। और आज क्या पढ़ना है, वेरिएशन, यानी कि जो चेंज होंगी। तो उसमें हमने पहले पढ़ना है ग्रुप में और फिर पीरियड में। जो सिमिलैरिटीज थी उसमें क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट वाले ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन था सबके अंदर, और सेकंड वाले में उसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़नी है वेरिएशन, यानी कि क्या तब्दीलियां आती हैं प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले आते हैं 4 लिखे हुए यहाँ पे पेज नंबर 110 पे। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, हमने एक एक करके करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटॉमिक साइज का पता है किसी को? ये चेयर है, इसका साइज क्या है? जितना दिख रहा है उतना है ना। तो ये सारा इसका क्या है, चेयर का साइज है। अगर ये एटम है तो इसका साइज क्या है, ये सारा इसका क्या है, एटॉमिक साइज इसको कहेंगे। अब वो कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस होता है इसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। जब एटॉमिक साइज की बात होगी यानी कि उसका कंप्लीट साइज, फ्रंट से लेकर बैक तक और टॉप टू बॉटम और साइड टू साइड, ये क्या है, एटॉमिक साइज। लेकिन अगर एटॉमिक रेडियस है तो कितना होगा, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो इधर तक होगा, यहाँ से करें तो इतना, ठीक है, एक ही तरफ से करना है। ये सेंटर है इसका, अगर नीचे की तरफ लेना है तो सेम आएगा, सब साइड से सेम आएगा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उससे क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, पेज नंबर 111। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज नो डेफिनेट लिमिट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना आउटर मोस्ट शेल, ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ये इनकी कोई लिमिट नहीं होती और ये खत्म भी नहीं होते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना, मतलब एटम का जो है वो आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स किसे कहेंगे, जो बाकी लाइंस बच जाती हैं आउटर मोस्ट शेल के बाहर, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। इसी वजह से किसी भी एटम का साइज आज तक किसी को पता नहीं लग सका, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा फैला होता है कि कोई इसको मेजर ही नहीं कर सका आज तक। However, it is possible to measure the radius of an atom. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर से लेकर बाहर तक हम लोग उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज आज तक किसी ने मेजर नहीं किया। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज, इसकी डिफाइन है एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। अब ये तो हम लोगों ने एक एटम का पढ़ लिया रेडियस, ठीक है। अगर हमारे पास 2 एटम है और वो कहते हैं इसका रेडियस क्या होगा, तो कितना होगा रेडियस, सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, ठीक है, इतना। तो ये 2 का होगा एटॉमिक रेडियस। समझ आइए इस बात की। अगर एक का है तो उसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक एक का एटॉमिक रेडियस है, और अगर 2 का फाइंड करने को कहे तो एक के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक 2 एटम्स का एटॉमिक वो होगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इसकी डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है एज एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। यहाँ तक निशान लगा लो। आगे भी इट इज एक्सप्रेस्ड इन पीएम, ये इसकी डिफाइन है। एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या है, पीएम है। लाइन नंबर 2, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस पीएम तक। एग्जांपल बताओ, एटॉमिक रेडियस की डिफाइन है। इसका यूनिट, अगर किसी एटम का रेडियस जो है 17 है तो उसके आगे क्या लगाएंगे, पीएम। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दुकान से चीनी लेने जाते हैं तो उसको किस दाम में तोलते हैं, हम लोग किलो में तोलते हैं ना, तो उसके साथ क्या लगता है यूनिट, किलोग्राम, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसी तरह एटॉमिक रेडियस का क्या है, पीएम। आगे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड कार्बन एटम्स। उन्होंने कार्बन एटम की एग्जांपल दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 कार्बन एटम है और ये
सेकंड है, तो इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है? एटॉमिक रेडियस क्या है इसका? लिखा हुआ है 154। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसका एटॉमिक रेडियस जो केमिस्ट ने फाइंड किया वो कितना था? 154 pm। half of the distance 77 pm is therefore the radius of carbon atom. This is also called covalent radius of carbon atom. 154 का हाफ कर दो, कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो 77 आएगा, ठीक है। तो 77 क्या कह रहे हैं, इसका भी हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा? 77। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स का पढ़ना है, फिर हम लोगों ने ग्रुप्स का पढ़ना है, ठीक है। पीएम यूनिट है, जैसे जाउल का कोई मायने नहीं है, किलोग्राम का कोई मायने है। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस का यूनिट है, ये फार्मूला नहीं है, पीएम यूनिट है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो उसके साथ जो हम लोग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? यूनिट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। पीरियड क्या था? लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम? ये रहा, लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? पीरियड्स। और अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप्स हैं। तो पीरियड्स कितने थे हमारे पास? 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाओ, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पेज नंबर 111 खोल लिया सबने? पीरियड्स वाला करवा रही हूँ ये वाला। व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 पीरियड्स हैं, ये देखो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, मैंने पढ़ा तो दिया था ये। When we move from left to right in a period, the size of atom decreases generally. अब हम लोग जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते जाएंगे, इनका एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इसका साइज स्मॉल है, पीरियड लेफ्ट टू राइट था, ठीक है। यहाँ से देखो आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है? पोटाशियम के को देखो, इसका क्या एटॉमिक नंबर है? 19। इसका साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं वो। Size of atom decreases generally. It is because we go from lithium to neon in the second period. Second period में देखो, हम लोग लिथियम से नियोन की तरफ जाएं तो क्या होगा? एटॉमिक साइज स्मॉल होता जाएगा। एटॉमिक साइज की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो पीरियोडिक टेबल के ऊपर, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एटॉमिक साइज, लिखो यहाँ पे छोटा सा, यहाँ कोई स्टिकी नोट्स लगा लो, यहाँ फिर ऐसे लिख लो एटॉमिक साइज ऑफ पीरियड डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ पीरियड डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज अब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि यहाँ पे तो लिथियम का देखो 3 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद क्या है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ। 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने अभी क्या बोला है कि एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा कोई कि नंबर तो बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। लिथियम में कितने हैं? 3, उसके बाद कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8। इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो रहे हैं तो इसी हिसाब से साइज उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा। अब जैसे जैसे ज्यादा होते जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आते जाएंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा, यानी कि छोटा होता जाएगा एटॉमिक साइज। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास आते जाएंगे और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, why atomic size decreased left to right in the period? Why atomic size, सेकंड पैराग्राफ, नहीं इसी पे वेरिएशन वाले पे, why atomic size decrease from left to right in the period? एक मिनट, पीरियोडिक टेबल, यहां से है, इट इज बिकॉज इसका आंसर है, it is because as we go from lithium to neon is the second period we are adding electron to the outermost shell। हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना आउटरमोस्ट शेल में, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे। दिस टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, तो वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं उसको। एंड तक है इसका आंसर, दिस टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हेंस द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू नियोन। लिथियम टू नियोन तक है इसका आंसर। ये रहा, इट इज बिकॉज, सेकंड लाइन से, किसका, कौन बोल रहा है, लिथियम टू नियोन तक लगा लिया सबने। उसके बाद उन्होंने टेबल दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ये आप लोगों ने याद करने हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते। ये वाला टेबल जो है, लिथियम का क्या है एटॉमिक रेडियस, 152, सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का। और एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, टेबल से देखकर बताओ। एटॉमिक साइज नियोन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, किसका है सबसे ज्यादा, नियोन, लिथियम का है सबसे ज्यादा। लिथियम का सबसे ज्यादा है। अभी क्या बताया मैंने, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जो पहले नंबर पे है। तो लिथियम का सबसे ज्यादा है और नियोन का सबसे कम है। और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी देखो, किसका सबसे ज्यादा है, लिथियम का, 152 है ना लिथियम, और नियोन का क्या है, 69, सबसे कम है। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स पे देखना है, ग्रुप्स क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होते हैं, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पीरियड में क्या था, डिक्रीज हो रहे थे लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में क्या होंगे, ये पीरियड है और ये क्या है, ग्रुप। अब नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये पीरियड है और ये क्या है, ग्रुप। It is because a new shell is being added in a successive period down the group and the inner electron shield the outermost from the nucleus। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। ये वाला आप लोग टेबल देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, इसके आगे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। लिथियम में कितने हैं, 2, फिर 10, 18, 36, 54। एटॉमिक रेडियस किसका सबसे ज्यादा है, ठीक है, एंड वाले का। कल को हम लोगों ने पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारा करना है, इतना सा तो है उसको।